Hey guys, this is my channel Crave for English Literature. Today I am going to discuss about the writer of Indian writer, that is R.K. Narayan. R.K. Narayan's nickname is Kunjappa. Born on 10th of October 1906, Madras. Died 13th of May 2001, Chennai. That is Madras. So we have to remember birth or death, especially in the case of our lecture cadre exam or for our master cadre exam, because previously we got question from the birth or from the death of some writers. Here is his awards. First is Padam Bhushan and Padam Vibhushan. He got both most prestigious awards of Indian country. Sahitya Academy Award 1960 for his novel The Guide, which is also very famous for the movie. Benson Medal from Royal Society of Literature. He introduced first his fictional town, that is Malgudi, compared to writer William Faulkner, nominated to Rajya Sabha. His brother, who is very famous cartoonist, that is R.K. Lakshman. Next is he was an avid reader of different writers, that is Dickson, Thomas Hardy, Arthur Woodhouse. His education from Maharaja College of Mysore. First published work. His first public work, a book review of development of maritime laws of 17th century in England. तो फर्स्टली उनका जो फर्स्ट पब्लिश वर्क जो था आया, दैट वाज द बुक रिव्यू. उन्होंने एक बुक का रिव्यू किया था, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम लॉज ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लैंड. नेक्स्ट फर्स्ट नॉवल उनका है स्वामी एंड फ्रेंड्स in 1935. That is very famous novel, and here are some different characters or from this novel that is also very famous. Next, he is married to his love, that is Rajam. Reporter. He worked as a reporter for Madras based paper, that is The Justice. We have to remember the newspaper's name, that is The Justice. And for what? That particular paper for dedicated to the rights of non-Brahmins. Next, R.K. Narayan's friends and mentor. His most important and famous friend is his famous writer, that is Graham Greene, who instrumental was in getting publisher for his first 4 books. उन्होंने ही फर्स्ट उनकी जो 4 बुक्स आई थी उसके लिए ग्राहम ग्रीन ने ही बहुत प्रमोट किया उनको, क्योंकि वो पढ़ने के लिए फ़ॉरेन भी गए थे और वहाँ उनकी पहचान जो है वो ग्राहम ग्रीन से हुई थी. और जब उन्होंने अपनी बुक लिखनी शुरू की तो उनके जो एक मेंटर की तरह खड़े होकर उनके साथ थे, दैट वाज ग्राहम ग्रीन. शॉर्ट स्टोरीज उनकी बहुत फेमस हुई, दैट कंपेयर टू द राइटर गाय द माउस पेसेंट बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू कंप्रेस नैरेटिव, कि वो किस तरीके से नैरेटिव को कंप्रेस करके शॉर्ट स्टोरीज को किस तरीके से लिखते थे, इसके बारे में जो है वो उनका कंपैरिजन जो है वो किया जाता है. नेक्स्ट, ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट हिज एजुकेशन फ्रॉम महाराजा कॉलेज ऑफ मैसूर. His important work, Swami and his Friends, 1935. Graham Greene commended book to his publisher. ग्राहम ग्रीन ने ही उनकी जो बुक है वो पब्लिशर्स को कमेंट की, उनको जो है वो रिकमेंडेशन दी. इट इज़ अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बुक बिकॉज वी कैन रिलेट दी सो मैनी इंसिडेंट्स ऑफ R.K. Narayan from his
चाइल्डहुड, उनके बचपन के बहुत सारे इंसिडेंट्स जो है वो इस किताब में देखने को मिलते हैं। इट इज़ अ फर्स्ट नॉवल ऑफ हिज ट्रायोलॉजिकल पार्ट। उन्होंने 3 नॉवेल्स जो है वो लिखे थे। ट्रायोलॉजी किसको बोलते हैं कि सीक्वेंस में आपके पास 3 नॉवल या कोई ड्रामाज अगर आए, दैट इज़ ट्रायोलॉजी। तो ट्रायोलॉजी में ये फर्स्ट पार्ट था। एंड हियर ही इंट्रोड्यूस हिज फिक्शनल टाउन। सो मैनी एग्ज़ाम्स आर देयर। तो वहाँ जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं। इज़ देयर एनी फिक्शनल करेक्टर, इज़ देयर एनी फिक्शनल टाउन। तो आपको ये याद रखना है कि मालगुडी जो है वो एक फिक्शनल टाउन था, जिसको कि बार बार R.K. नारायण ने इंट्रोड्यूस किया था अपने बहुत सारे नॉवेल्स में। करेक्टर्स में हमारे पास कुछ 4 मेन करेक्टर्स थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर था स्वामीनाथन। 10-year-old boy, study in Albert Mission School, lives विनायका मुडली स्ट्रीट। एक 10 साल का बच्चा था जो कि बहुत नोटी था। उसके कुछ 3 फ्रेंड्स थे, मनी, रजम एंड सैमुअल। मनी क्लासमेट ऑफ स्वामी, नॉन एज माइट गुड फॉर नथिंग, मतलब कि इसलिए जाना जाता था कि वो कुछ ही नहीं कर सकता, मतलब कि उससे कुछ उम्मीद रखी ही ना जाए कभी। नेक्स्ट इज रजम, क्लासमेट था और उनके फादर थे डीएसपी ऑफ दैट एरिया एंड कैप्टन ऑफ मालगुडी क्रिकेट क्लब, और वो बच्चा जो है वो क्रिकेट क्लब का कैप्टन था। सैमुअल क्लासमेट था उनका, नोन एज द पी बिकॉज ऑफ हिज हाइट। उसको एक मटर के दाने के बराबर जो है वो उसका मजाक जो है वो बनाया जाता था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल हाइट। क्योंकि वो स्मॉल हाइटेड था, इसलिए जो है वो उसको मटर के दाने जितना जो है वो उसका नाम, जैसे कि हम लोग जो है वो अपने फ्रेंड्स का नाम कर देते हैं, सेम इस तरीके से वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है सैमुअल को दीप पी के नाम से। नेक्स्ट वन इज द बैचलर ऑफ आर्ट्स, 1937, second book of his trilogy. A story describes the complex transition of an adolescent mind into adulthood, कि किस तरीके से एक बचपन से आप, बैचलर है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब कि किस तरीके से आप एक एडोलेसेंट माइंड जो है वो एक टीनेजर माइंड जो है वो एडल्टहुड में जाता है, एंड देन ही फेस द हार्ट ब्रेक, और फिर उसका दिल टूटने के दिन जब आते हैं, किस तरीके की कंडीशंस होती हैं विच आ यूथ फेसेस। तो जब दिल टूट जाता है किसी का, ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं इसको जो है इसमें बताया गया है। स्टोरी अबाउट इंडियन अपर मिडिल क्लास, जिसमें कि मेन करेक्टर है हमारे पास चंद्रन। चंद्रन जिसकी की स्टोरी बताई गई है एक लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच में, दैट ही वाज इन लव विद मालती, जो कि एक नॉन मंगलीक लड़की है, और ब्राह्मण होने के कारण उसको जो है वो मंगलीक लड़की से ही शादी करनी है, क्योंकि ही इज़ मंगलीक, वो मंगलीक है। बट वो प्यार जिससे करता है उससे उसकी शादी नहीं हो पाती, एंड देन फाइनली ही एंड अप विथ सुशीला। तो अरेंज मैरिज उसकी की जाती है सुशीला के साथ। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट करेक्टर इज मैथिली एंड चंद्रन एंड सुशीला फ्रॉम द बैचलर ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट वन इज द इंग्लिश टीचर, 1945 में आया, पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ नॉवल सेम, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज सेट इन मालगुडी। मालगुडी में ही जो कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो है वो उसको जो है वो सेटअप किया गया था। सेम ट्रायोलॉजी का ही हिस्सा उनका जो है वो आगे आया। डिसाइडेड टू डेडिकेटेड टू हिज वाइफ, उनकी वाइफ के लिए जो है वो ये डेडिकेटेड था फॉर रजम, बिकॉज शी डाइड वेरी अर्ली, वो बहुत जल्दी जो है उनकी डेथ हो गई थी। एंड फ्रॉम दिस स्टोरी देर इज़ अ फेमस कोट दैट इज़ अ मोमेंट ऑफ रेयर इम्यूटेबल जॉय। तो किस तरीके से वहाँ जो है उनका मेन करेक्टर जो है वो इम्पैक्ट है, किसके साथ रिलेट करता हुआ दिखता है हमें, कृष्णा जो कि एक सेंटर करेक्टर है, सुशीला जो कि उनकी वाइफ है, उनकी डेथ हो जाती है, लीला जिसके लिए उनका जो है वो प्यार हमें देखने को मिलता है, देन उनकी डॉटर के लिए जो प्यार हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी स्टोरी जो है हमें इस नॉवल में देखने को मिलती है। So we have to remember that this one is the autobiographical, that is the English teacher, and semi-autobiographical was
The Swami and Friends. Next is The Dark Room, 1938. Again, town was Malgudi, and it is a story about domestic disharmony, man as oppressor and women as a victim card or victim. Next one is The Malgudi Days, 1942, and its revised edition in 1982. First one is 1942 and सेकेंड वन इज़ 1982. कुछ और शॉर्ट स्टोरीज जो है वो उनकी इसमें ऐड करके हमें रिप्रेजेंट की गई थी. नेक्स्ट वन इज़ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट दैट इज़ इन 1951. थीम ऑफ नॉल इज़ लस्ट फॉर मनी. किस तरीके से पैसे के लिए जो है वो इतनी ज़्यादा उत्सुकता दिखाई गई है इस नावल में. मेन करेक्टर इज़ मर गया जो है ही ऑफर एडवाइस टू हिज फेलो. वो किस तरीके से अपने फ्रेंड्स को जो है वो एडवाइस करता रहता है उसके बारे में ये स्टोरी है. नेक्स्ट इज मिस्टर संपत एंड द मेन टाइटल इज द प्रिंटर ऑफ मालगुडी, 1949. कॉमिक रियलिस्टिक नॉवल ऑफ मैनर्स. तो ये एक कॉमिक रियलिस्टिक नॉवल था जिसमें कि बहुत सारे जो है हमें करेक्टर जो है वो कॉमेडी के इम्पैक्ट के साथ जो है वो दिखाई देते हैं. नेक्स्ट इज द वेटिंग फॉर महात्मा, अ नॉवल फॉर गांधी. एक नॉवल जो कि गांधी जी के लिए. महात्मा यहाँ पे कौन है? गांधी जी. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ द महात्मा इन द नॉवल वेटिंग फॉर महात्मा? दैट इज गांधी इन 1955. तो 1955 में जो है वो ये नॉवल लिखा गया था. आज की इस आर के नारायण इंडियन राइटर में कुछ मैंने आपको मेन जो है वो नॉवेल्स बता दिए हैं, उनका डिटेल्स बता दी हैं. इफ़ यू वांट दैट आई शुड एलेबोरेट इट मोर, please comment below and please like and subscribe my channel so that I will upload some more videos and you will get it through my channel and prepare for your upcoming exams. Thank you and have a nice day.